श्री संग्राम सिंह यादव। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा था, उसको पढ़ने के बाद हमारे मन में जो आया, मैं 2 लाइनों में कह के अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं बलिया जनपद के फेफना विधानसभा से जीत के आता हूं। बलिया जनपद में 7 विधानसभाएं हैं। बैरिया विधानसभा बैरिया में तहसील है, बांसडी विधानसभा बांसडी में तहसील है, सिकंदरपुर विधानसभा सिकंदरपुर में तहसील है, बेलसरा रोड विधानसभा बेलसरा रोड में तहसील है, रसड़ा विधानसभा रसड़ा में तहसील है, बलिया नगर विधानसभा बलिया नगर में भी तहसील है। फेफना में ब्लॉक भी नहीं है महोदय। वो फेफना जो हर सरकारों में मंत्री बनाते चला आ रहा है, इस सरकार में भी, इस सरकार के प्रथम कार्यकाल में मंत्री रहा है। महोदय, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बलिया जनपद का फेफना एक ऐसा इलाका है, जंक्शन है, जहां से रेलवे की लाइन 2 तरफ जाती है। एक लाइन हमारी भगवान शंकर के दरबार वाराणसी को जाती है, तो दूसरी लाइन हमारे भगवान श्री राम के दरबार अयोध्या को जाती है। हमारे फेफना विधानसभा में सड़क मार्ग का चौराहा है, जहां से एक रास्ता पटना को जोड़ता है, दूसरा बनारस को जोड़ता है, तीसरा लखनऊ आता है और चौथा गोरखपुर को जोड़ने का काम करता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि फेफना को कम से कम ब्लॉक बनाया जाए और चितबड़ा गांव को तहसील बनाने का काम किया जाए। फेफना से जो पटना की सड़क जाती है, उस पर एक पुल बना हुआ है, वो जर्जर हो चुका है। अगर वो पुल टूट गया तो बलिया का नहीं, पूरे इधर के इलाके का बिहार से संपर्क टूट जाएगा। फेफना से होकर के लखनऊ को जो रास्ता जाता है, उसमें हमेशा जाम लगता है, उसमें फ्लाईओवर बनाने की मांग मैं करता हूं। फेफना से गोरखपुर जो रास्ता गड़बड़ होकर जाता है, उसमें हमेशा जाम लगता है, उसमें फ्लाईओवर बनाने की मांग मैं करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में एक घटना हुई थी, मैं बार बार इस बात को सदन में उठाने का मैंने काम किया था। निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड में हमारे विधानसभा की बिटिया, उसके चर्चा करने से भी आंख में आंसू आते हैं। वो बिटिया हमारे विधानसभा के सुहाव ब्लॉक के मडौरा गांव की रहने वाली थी। उस गांव में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव उस गांव में गए थे और उन्होंने वहां बहुत बड़ा अस्पताल उस बिटिया के नाम से बनाने का काम किया था। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आज उस गांव की स्थिति क्या है, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर एक बार देखने का काम कीजिए। इसमें लिखा है, हाथ में जूता चप्पल लेकर कीचड़ में बच्चे चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बयां करती है उस बिटिया के गांव तक, उस अस्पताल तक सड़क इतनी जर्जर है कि ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर में बच्चे हाथ में चप्पल और जूता लेकर के जाते हैं। उस अस्पताल तक लोग चारपाई पर लाद करके ले जाने का काम होता है। आज तक इस सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से हमारे विधानसभा की कुछ सड़कें हैं जिनको मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। एकौनी से मेड़ौरा का अवशेष भाग जो हमारी उस बिटिया के घर तक जाती है। सिंहाचौर से चितबड़ा गांव संपर्क मार्ग, खराटार से बघेवा सुबई बांध नहर की पटरी का निर्माण, चंदुकी मथिया से बघेवा का संपर्क मार्ग, भरौली टुटवारी से रामापुर का संपर्क मार्ग, मजूरपुर बंधे से बीवीपुर नसीरपुर कला का संपर्क मार्ग, वैना से अलावलपुर का मार्ग, निबिया पोखरा से परसिया का मार्ग, निबिया पोखरा से दुमदुमा का मार्ग, चांदपुर से हरपुर मनियर होते हुए गढ़वार का मार्ग, चंदपुर से करनई का मार्ग, लारपुर नहर से अरईपुर तक नहर का मार्ग, निबिया पोखरा से कटरिया का मार्ग, और जल जीवन मिशन में जितनी सड़कें तोड़ दी गई हैं, उन सड़कों को निश्चित रूप से बनाने का काम किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, सड़कें तोड़ दी गई, लेकिन बलिया जनपद के किसी गांव में एक बूंद पानी, एक नल में पानी नहीं आ रहा है। चूंकि जहां से पानी गंगा जी से जाना था, वो टैंक ही बह गया है पानी में, तो पानी कहां से जाएगा। अधिष्ठाता महोदय, हमारे फेफना विधानसभा में या बलिया में 220 डॉक्टरों की
जगह है, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 110 डॉक्टर हैं। अस्पतालों की हालत क्या है? हमारे फेफना विधानसभा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें डॉक्टरों की स्थिति क्या है, इससे पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है बलिया के स्वास्थ्य की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैना में 2 डॉक्टर, खराटार में 0 डॉक्टर, सागरपाली में 0 डॉक्टर, सुहाव में 0 डॉक्टर, कोटवा नारायणपुर में 1 डॉक्टर, कथरिया में 1 डॉक्टर, नसीबपुर कला में 0, इंदरपुर में 0, चितबड़ा गांव में 0, मेड़ौरा कला में 0, गढ़वार में 0, चांदपुर में 0 और जगदेवपुर में 0। 90% हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टर के चल रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को खत्म करने से पहले बिजली विभाग के हमारे जो विद्युत विभाग के जो काम है, उमरपुर, दियारा, कुल्हड़िया में आज तक विद्युत का काम आज तक विद्युत नहीं पहुंचा है। अख्तियारपुर दलित बस्ती में विद्युत नहीं पहुंचा, नगवा गाई में विद्युत नहीं पहुंचा, गोसौटी में विद्युत नहीं पहुंचा और गंगारा थमनपुरा पुल के रास्ते अगर बिजली नहीं पहुंचाई जाती है तो हमेशा धन्यवाद। एक बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। 4 महीने हमारे दर्जनों गाँव जूझते रहते हैं, दर्जनों गाँव और बिना बिजली के रहते हैं। एक बात कहकर मैं खत्म करता हूँ, राशन दिला रहे हैं वे छीन